अचानक एक आदमी अंधा कैसे हो सकता है? कहीं ये टीयर गैस का रिएक्शन तो नहीं है? नहीं सर, पहले भी कई बार उन्हें टीयर गैस लगी थी, इस बार पता नहीं। लगता है सर को होश आ रहा है। ये क्या? ये पट्टी? ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे। रिलैक्स, 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 एसीपी साहब, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। आपको को क्या हो गया? एसीपी साहब प्लीज इत्मीनान रखिए। एसीपी साहब प्लीज 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 मुझे चेक तो करने दीजिए प्लीज। एसीपी साहब प्लीज 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 ले जाइए, ले जाइए। क्या हुआ मुझे? पुतलियों में तो कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही। कौन है? कौन है? अभिजीत? नहीं सर, दया सर। क्या हुआ है मुझे? सर कुछ नहीं क्या हुआ? मुझे दिखता क्यों नहीं? अरे बोलता क्यों नहीं कोई? प्रद्युमन, 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 मैं हूँ डीसीपी दीपांकर। सर मुझे आप बताइए ना, मुझे दिखता क्यों नहीं है? सर बताइए ना। प्रद्युमन, कैंटीन में जब तुम उस आदमी को पकड़ रहे थे तो उसके हाथ में पिस्टल थी। वो पिस्टल तुम्हारे चेहरे के कितने पास थी? वो पिस्टल वो यहाँ थी सर, यहाँ मेरे चेहरे पे, आंखों के नजदीक थी सर। उसने 2 गोलियां चलाई। गोली यहां से गई सर, मैंने महसूस किया, लेकिन मुझे गोली नहीं लगी सर, मुझे गोली नहीं लगी। गोलियां तुम्हें लगी हैं प्रद्युमन, लेकिन डॉक्टर ये कहना चाह रहे हैं कि पिस्टल तुम्हारे चेहरे के बहुत पास थी। हाँ, तो सर आपको तो पता ही है कि गोली चलने पर पिस्टल से बहुत ही गर्म गैस निकलती है सर। तो फिर उसी गैस की गर्मी और आग की वजह से आपकी आंखों की रोशनी चली गई। आपके रेटिना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है सर। नुकसान छोड़ो, मुझे ये बता, मैं फिर से देख सकूंगा या नहीं? देख सकूंगा या नहीं? फिलहाल तो आप देख नहीं सकते, मगर थोड़े दिनों के बाद मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन करने की कोशिश करूंगा। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो शायद आप देख सकेंगे। शायद इसका मतलब है मैं अंधा हो गया हूँ। मैं देख नहीं सकूंगा, मैं देख नहीं सकूंगा। आशा, कितने सारे कार्ड आए हैं ना। लगता है वो लोग आ गए। आहिस्ता, संभल। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप घर आ गए। सब ठीक हो जाएगा। आपके चाहने वालों ने कितने सारे कार्ड और फूल भेजे हैं। इस सब का मुझे क्या फायदा है? मेरे आगे तो बस अंधेरा ही अंधेरा है। बात सुनिए सर। आप प्लीज संभालिए। मेरे ख्याल से हमें से किसी एक को रुकना चाहिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाए। मैं रुकता हूं यहाँ पे।
अभी तक सोए नहीं? बहुत रात हो चुकी है, 1 बज रहा है। मुझे कहीं जाना है। I want to go somewhere. I'll get ready. कहाँ जाना है? CID ब्यूरो। क्या? CID ब्यूरो? इतनी रात को? हाँ। संभल कर। ठीक है। संभल के। Be careful। सर? देखिए ना, ब्यूरो जाने की बात कर रहे हैं। सर, इस समय ब्यूरो? हाँ, मुझे ब्यूरो जाना है इसी वक्त। रुकिए ना। मगर सर, देखो, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद जा सकता हूँ। सर। टैक्सी लेकर जाऊंगा मैं। ठीक है सर, मैं चलता हूँ आपके साथ। सर, ब्यूरो पहुंच गए सर हम लोग। नहीं दिया, मुझे फायरिंग रेंज पर जाना है। सिर्फ फायरिंग रेंज इस वक्त? हाँ। सर आप इस वक्त और यहाँ? हाँ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मगर ये डीसीपी साहब की गाड़ी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? और ये बाकी गाड़ियाँ किसकी? डीसीपी साहब तो पिछले 2 घंटे से आए हुए हैं और साथ में सीनियर ऑफिसर भी है, मीटिंग चल रही है। अभिजीत सर भी अंदर ही है। क्यों, क्या बात है? पता नहीं, पर सब लोग काफी परेशान लग रहे थे। सर, अभिजीत सर को आपसे साइन रॉबरी केस के बारे में कुछ पूछना था। उन्होंने कहा था मुझसे आपको फोन करने के लिए। उनसे कह देना फिलहाल मैं यहीं पर हूँ। मैं जाने से पहले उनसे मिल लूंगा। सर। सर, इस तरफ। टारगेट किस तरफ है? सर, इस तरफ। या? हाँ सर। लाओ। सर, एक ग्लास। हाँ। गन लाओ, गन लाओ। हाँ। दे। सर। स्टार्ट करो। सर। देखो क्या स्कोर है। यस सर। एक्सीलेंट सर। 12 लगे हैं और सब सर और छाती पे लगे हैं सर। 15 में से 12 हिट्स। एक्सीलेंट सर। मतलब अभी भी गोली निशाने पर लग रही है, मगर ये तो सिर्फ पुतले हैं। अगर गोली चला सकते तो शायद कुछ। खैर, चलो। यस सर। नहीं, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एसीपी प्रद्युमन को जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर, उसने डिपार्टमेंट को पूरे 30 साल दिए हैं। आंखें चली गई तो क्या हुआ? उनके एक्सपीरियंस का तो हम फायदा उठा सकते हैं। जो ऑफिसर देख नहीं सकता उसके एक्सपीरियंस का क्या फायदा है? चलिए सर, मैंने फायरिंग रेंज बंद कर दिया। नहीं दिया। आंखें चाहिए, आंखें डिटेक्शन के लिए। बिना आंखों वाला सीआईडी का इंचार्ज हो सकता है? वो कांस्टेबल याद है ना, जिसके पैर में गोली लगी थी? यस सर, दिपिन कर्माकर। और उसकी टांग काटनी पड़ी थी, मालूम है? यस सर, और उसे टाइम से पहले ही रिटायरमेंट दी गई थी। उसके कम से कम एक टांग तो थी। यहां एसीपी की आंखें ही नहीं है। आंखें जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छा है, वरना एसीपी प्रद्युमन को। प्रद्युमन, तुम? सर।
मैंने सब कुछ सुन लिया है, सर। सर, क्या सोच रहे हैं? तुमने तो सब कुछ सुन लिया है दया, फिर क्यों पूछ रहे हो? हेलो, अभिजीत सर। ओह हाँ हाँ हाँ, आशा ने बताया था, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ हाँ, मैं पास ही में हूँ। हाँ, आता हूँ थोड़ी देर में। ओके ओके सर, कुछ देर के लिए ब्यूरो चलना पड़ेगा सर। अभिजीत को साइन रॉबरी के बारे में कुछ पूछना था मुझसे। 5 मिनट के लिए ब्यूरो चले सर? नहीं दया, मैं नहीं आऊंगा। तुम जाओ, तुम मुझे यहीं कहीं उतार दो। सर यहाँ अकेले सर? हाँ, अब मैं ब्यूरो नहीं जाऊंगा दया। बस यहीं कहीं नजदीक गाड़ी रोक दो। मेरी चिंता मत करो दया। सर यहाँ? हाँ दया, बस तुम मुझे यहीं छोड़ दो। सर, इस सड़क तो एकदम सुनसान है सर यहाँ पर। क्या फर्क पड़ता है दया? मेरे लिए तो सुनसान या भीड़भाड़ दोनों एक जैसे ही है। मगर सर यहाँ पर? हाँ दया, तुम मुझे यहीं कहीं बिठा दो। देखो तो सही, अंधेपन का एकांत क्या होता है। सर आप इस तरफ आइए सर। सर इस तरफ आइए। हाँ सर, यहाँ बैठने की जगह है सर। यहाँ बैठिए। तुम जाओ दया, आप जाओ। सर यू कंफर्टेबल सर? हाँ हाँ, मेरी चिंता मत करो दया, मैं तुम्हारा इंतजार यहीं करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ। सर ठीक है, जाओ दया। अपना ख्याल रखना सर। हाँ दया, मैं जल्दी वापस आऊंगा। हाँ। गाड़ी इसे यहाँ छोड़ के क्यों चली गई? ये इतने सुनसान में इधर क्यों बैठा हुआ है? खैर, अपने को क्या लेना देना। चलो भाई, सो जाओ यार, सो जाओ। उसके कम से कम एक टांग तो थी। यहाँ एसीपी की आंखें ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी की आवाज। अरे ये क्या किया? ये लोग तो मर गए। ओके, इससे पहले हमें को देखे। चल भाग, भाग। ये कौन है यार? देख लिया। कौन है? कौन है? तुम कौन हो? सीआईडी। रुक जाओ, रुक जाओ। देख कैसे चल रहा है। क्या हुआ? लगता है ये अंधा है। He's blind, damn it. He can't do anything. He can't see. Get back into the car. Hey, रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ। Get back. Get back into the car. Hey, Sit. रुक जाओ। Sit. Hello. रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा। चल। रुक जाओ। रुक जाओ। अरे छोड़ दीजिए, तू चल। रुक जाओ। तू चल। रुक जाओ। तू चल। रुक जाओ। तू चल। जाओ। तू चल। निकल। चल तू। समझ में नहीं आ रहा। बिल्डिंग का वॉचमैन तो कुछ और ही कह रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हें नौकर ने क्या बताया था? सर!
क्या हुआ? सर एसीपी साहब क्या हुआ? सब बहुत बुरा हो गया। किसी ने एसीपी साहब को वहां पे जल्दी चलिए सर। हाँ। सर जल्दी चलिए। मैं यहाँ से जा रहा था साहब, देखा तो ये आदमी बेहोश पड़ा हुआ था और उनके पॉकेट से ये सीआईडी कार्ड मिला। आपको फोन किया। ठीक है सर। ठीक है डॉक्टर साहब, सब कुछ मेरे सामने हो रहा था पर मैं कुछ नहीं कर सका मैं। सर जो जूता आपके हाथ में आया, हाँ, ये 12 नंबर का है और अच्छी क्वालिटी का है सर। अच्छा, ये देखो, कचरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और कचरे का डिब्बा वहाँ है। यानी कि कचरे का डिब्बा यहाँ होगा और गाड़ी ने कचरे के डिब्बे को टक्कर मारी होगी, तो कचरे का, देखा, यहाँ पे टक्कर मारी। और ये क्या सब? क्या है आशा? सर ये देखिए, यहाँ पर कचरे के डिब्बे पर लाल पेंट लगा हुआ है। इसका मतलब है कि गाड़ी लाल रंग की होगी सर। लाल रंग की गाड़ी? सर ये देखिए, टायर्स और ब्रेक्स के निशान से ऐसा लगता है गाड़ी इस तरफ से आई थी और इसी तरफ को चली गई सर। बड़ी बेदर्दी से गाड़ी को घुमाया गया है। टायर्स तो जल गए होंगे सर। वो दो लोग थे, पिए हुए थे। एक अजीब किस्म के आफ्टरशेव की खुशबू मुझे आ रही थी। जब उनमें से एक को मैंने पकड़ना चाहा तो उसके गले की चेन मेरे हाथ में आ गई। फिर काफी देर तक चेन मेरे हाथ में रही। जरूर उस चेन से उसके गर्दन पर जख्म बन गया होगा। आदमी दाढ़ी वाला था और उसका कद करीब मेरे जितना ही था। हाँ, और एक बात याद आ गई। जब उसका सेल फोन बजा तो उसकी रिंग कुछ अजीब सी थी। उस रिंग से हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा मोबाइल फोन था। यस, और उनमें से एक ने कहा कि ही इज ब्लाइंड, डैम इट, वो अंधा है, he can't do anything to us। वो अंधा है, एसीपी अंधा है। सर नहीं, अंधा एसीपी देख नहीं सकता है, सूंघ तो सकता है। हाँ? सर सूंघ तो सकता है। दे दूसरा डालो। सर ये देखिए। नहीं, ये देखिए सर। नहीं, सर अभी तो सब खत्म हो गया। अच्छा, वो आफ्टर शेव था या बॉडी स्प्रे, वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो खुशबू मेरे नाक में छप गई है। वो जब कभी भी मिलेगा, जहां कहीं भी मिलेगा, मैं उसे पहचान लूंगा, जरूर पहचान लूंगा। सर, आशा, सर मुझे जो मोबाइल फोन मिले मैं वो सब लेकर आई। जितने भी मिले मैं सब उठा कर लाई हूँ सर, और इन सब में मैंने सीआईडी के सिम कार्ड भी डाल दिए। सर कई कई मोबाइल फोन्स के रिंगर्स इतने अजीब हैं कि हाँ, उस आदमी के सेल फोन का रिंगर भी कुछ अलग ही है। वैसी ट्यून मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। सर मैं आपको एक एक करके सारे रिंगर्स सुनाती हूँ। सुनाओ। नहीं, ये नहीं। सर ये है? नहीं, ये है सर? नहीं, ये सर। ये भी नहीं। ये है सर? ये वाली?
हाँ हाँ यही है, बिल्कुल वैसे ही। ये तो कीवान 22 है। आशा चेक करो, किसी और फोन में ऐसी ट्यून है क्या? अगर है तो ठीक है, नहीं तो उस आदमी के पास कीवान 22 ही है। मैं जयपुर गया था शादी में, वापस लौट के आया तो सुना कि एसीपी साहब और इस हालत में। जब बाहर के लोग मिलने आते हैं तो ये अपनी दिल की बातें छुपा लेते हैं, मगर जब हम अकेले होते हैं तो पूछे नहीं कितना बुरा हाल होता है। कभी कभी ये सुसाइड की बातें करते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। सुसाइड? नो, दिस इज इम्पॉसिबल। मैं जिस एसीपी को जानता हूं वो किसी और ही मिट्टी का बना हुआ है। वो पत्थर है, पत्थर। वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता है। उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे आपसे बेहतर जानता हूं, उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर सालुंके की आवाज सुनाई पड़ रही है इस घर में? जी हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और डॉक्टर सालुके के गले से सालुके की आवाज नहीं आएगी तो क्या किसी कुत्ते बिल्ली की आवाज आएगी? अब मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या गया सर, आपने अपनी आंखों में बारूद डाल लिया। ये गलत है बॉस। मैंने आपको कितनी बार कहा था आप मेरा जैसा चश्मा लगवा लीजिए, लेकिन आप मेरी बात मानते नहीं। दया, डॉक्टर सालुंके का मुंह सूंघ के देखो, कहीं दारू पीकर तो नहीं आए। खैर छोड़ो, कुछ काम वाम किया? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने सुना था एसीपी साहब लोग भागते चोर की लंगोटी छीन लेते हैं। आपने तो उसका जूता ही छीन लिया, और जूता भी इंपोर्टेड, इंग्लैंड में बना हुआ। बाएं पैर का 12 नंबर का जूता। और क्या पता चला? और जूते को मैंने माइक्रोस्कोप में चेक किया तो जूते के सोल से मुझे कुछ बुरादे और मिट्टी के कण, कुछ नीला और पीला पेंट, कुछ थोड़ा सा खून, एक अजीब सा गोंद और थोड़ा सा कोयला मिला। कोयला? इस जमाने में कहां से आया होगा? वो लोग ऐसी कौन सी जगह गए होंगे जहां से उनके जूतों पर ये ग्लू, पेंट और कोयला जैसी चीजें लग सकती हैं? एक्सीडेंट रात के 3:15 बजे हुआ। इतनी रात को कहां से शराब पीकर आए होंगे ये लोग? किसी बार में से तो नहीं। एक्सीडेंट माथाड़ी रोड पर हुआ और गाड़ी क्रांति रोड की तरफ से आई। दया सर, इस एरिया के सारे बार और परमिट रूम छान मारो, देखो वो लोग कहां से शराब पीकर आए थे। सुधाकर, तुम पूरा क्रांति मार्ग छान मारो। हाई क्लास जुए के अड्डे वहां बहुत देर तक खुले रहते हैं। पैट्रिक से कहो वो सत्तार बाग में जाए, वहां 5-6 लेडीज बार हैं, वो तो सुबह 5 बजे तक खुले रहते हैं। आशा जेके रोड में जानी चाहिए। मैं और दया पूरा बेस्ट चेक करेंगे। ओके? देखो, हमें 2 आदमियों की तलाश है। एक के दाढ़ी है, लंबा है, मेरे जितना ऊंचा, गले में चेन है, अच्छी चेन, और इंग्लिश बोलता है। साहब इंग्लिश का क्या, आजकल तो हर आदमी इंग्लिश बोलता है। लाल रंग की कार है उसके पास। कौन से रंग की? लाल रंग की। और यहां से करीब 2:30 बजे निकले हैं? ऐसा सेल फोन है उनके पास, देखा है? ये देखो, ऐसी रिंग है। तुमने सुनी है ऐसी रिंग पहले? मैंने कभी नहीं सुनी ऐसी। वॉचमैन, तुमने लाल गाड़ी देखी कोई? नहीं, मैंने नहीं देखी। तोते जैसे गर्दन हिला रहे हैं। अगर छूट निकला ना तो देखना। कमाल है सर, 20 से 25 होटल देख लिए, तो कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। दारू और सिगरेट की बदबू मेरे बालों में घुस गई है सर। इतनी बार मैं जा चुका हूं मैं, मगर हर जगह भाई पता नहीं। तो फिर इन लोगों ने दारू किधर पी? हाँ, कहीं तो पी होगी सर। शायद अपने किसी दोस्त के घर में पी होगी। उस एरिया में आसपास कई 5 स्टार होटल्स भी है ना? हाँ सर, है ना। एक तो वो ट्राइडेंट और दूसरा सुपर किंग सर। मगर सर 1 बजे के आसपास सारे बार बंद हो जाते हैं। 5 स्टार होटल के कॉफी शॉप में कई बार लिकर मिलता है। अभिजीत, आशा, सब तुम दोनों होटल सुपर किंग चेक करो, और दया तुम मेरे साथ चलो होटल ट्राइडेंट। यस सर। परसों रात को 2:30 बजे दाढ़ी वाला ऐसा मोबाइल फोन। हाँ, ऐसा मोबाइल फोन साहब, 6 नंबर वाली सीट पे जो 4-5 लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक आदमी ऐसा ही था जो दाढ़ी वाला था, और उसके मोबाइल का कंप्लेंट भी आया था। वो क्यों? सर मुझे इसलिए याद आ रहा है कि उसका मोबाइल फोन बार-बार बज रहा था। उधर 3 नंबर टेबल पे जो साहब बैठे थे, उन्होंने कंप्लेंट भी किया था।
बोला उसका वॉल्यूम कम करो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। ये लो सर 500 के सारे बिल। हाँ, इसमें से 6 नंबर टेबल का बिल ढूंढो। ये लीजिए साहब। एक बियर, व्हाइट रम, विस्की। सर इससे तो कुछ पता नहीं चलेगा सर। पेमेंट कैसे किया है दया? कैश से या कैश क्रेडिट कार्ड से? सर पेमेंट तो कैश हुआ है। कैश। अच्छा एक बात बताओ, 3 नंबर वाला आदमी कहाँ बैठा था? सब उधर बैठा था सर। उसका बिल दिखाओ, 3 नंबर का बिल दिखाओ। हाँ सर, ये रहा बिल। हाँ देखो दया। हाँ सर, इसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुआ है। नंबर क्या है? किसके नाम पे कार्ड? सर कार्ड नंबर है 54061006101007 सर। हाँ। और ये क्रेडिट कार्ड जितेंद्र शर्मा के नाम से है सर। जितेंद्र शर्मा। हाँ सर। क्रेडिट कार्ड कंपनी से पता लगाओ, इसका एड्रेस क्या है? हाँ साहब, ऐसे ही रिंगर था उस बेवकूफ आदमी के सेलफोन का। बार बार बज रहा था, मेरी नाक में दम करके रखा था। हमारे पिछले वाली टेबल पर ही बैठा था। तुम्हारे साथ और कौन था? मेरी फियांसी थी साथ में सर। वो सुबह की फ्लाइट से अमेरिका जा रही थी, इसलिए एयरपोर्ट जाने से पहले हम लोग वहाँ बैठकर कॉफी पी रहे थे। हम लोग बात करने की कोशिश करते, लेकिन बार बार वो आदमी का फोन बजते ही जा रहा था। अच्छा, कुछ और बता सकते हैं आप उसके बारे में? सर वो कुछ 4-5 लोग थे, इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि मेरी पीठ थी उनकी तरफ। एक बार मैंने वेटर से कहकर उनके सेलफोन का वॉल्यूम भी थोड़ा लो करवाया, लेकिन मैंने ज्यादा इस करके नहीं बोला क्योंकि वो लोग पिए हुए थे, मेरी फियांसी थी साथ में, खामोखा कुछ पंगा हो सकता था। आपने उनकी शक्लें नहीं देखी? सर मैंने बताया ना, मेरी पीठ थी उनकी तरफ। हो सकता है मेरी फियांसी ने देखा हो, लेकिन वो तो अमेरिका चली गई और 3 महीने बाद ही लौटेगी सर। आपने उनकी कोई बात सुनी क्या? वो कुछ फिल्मों की बातें कर रहे थे सर, कि किसी की फिल्म पिट गई, कोई डूब गया, कोई स्विट्जरलैंड शूटिंग करने जा रहा है, कोई अपनी टेरिटरी 5 करोड़ में बेच रहा है। बस इसी तरीके की बात है। अच्छा, फिल्मी लोग। हाँ? फिल्मी लोग? हाँ फिल्मी लोग। फिल्मी लोगों की बात निकली तो मुझे मेरे एक दोस्त की याद आ गई। वो फिल्मों में डायरेक्टर है। सर संभाल कर सर। एक दिन मैं उसकी शूटिंग देखने गया और 3 दिन तक बीमार पड़ा रहा। क्यों, आपने वहां कुछ खा लिया क्या? नहीं वो बात नहीं है। वो मैं वहां वो लोग जो धुआं लगा रहे थे उससे बीमार हो गया मैं। धुआं? शूटिंग में? वो जो भूत के सीन में लगाते हैं वो? हाँ वही दया। वहां धुआं बनाने के लिए लोबान को जलते हुए कोयलों पर डाला जाता है। हाँ। सर वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी तो लिखा है क्या? कि जूते पर कोयला, बुरादा, पेंट, गम ये सब लगा हुआ था। हाँ यही सब चीजें तो पड़ी रहती है फिल्मों के सेट पर। इसी से तो फिल्मों का सेट बनता है। ये लकड़ी, गम, पेंट, बुरादा ये सब। सर इसका मतलब है वो लोग किसी फिल्म की शूटिंग से आ रहे थे? हाँ शूटिंग देर तक चली होगी। वहां से ट्राइडेंट होटल गए और फिर पीने के बाद निकले तो वो एक्सीडेंट हो गया। ट्राइडेंट होटल के आसपास कोई स्टूडियो है क्या? हाँ है ना, वहाँ वो 2 स्टूडियो, एक जयराम स्टूडियो और दूसरा मनीलाल स्टूडियो। ये दोनों स्टूडियो चेक करने चाहिए। अब यार लाइट पे आओ। परसों यहाँ आपके स्टूडियो में कौन कौन से फ्लोर पे शूटिंग चल रही थी? 2-3 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, लेकिन सभी का रात को 10:30 बजे पैकअप हो गया था। पैकअप हो गया था? जी हाँ। कोई और शूटिंग नहीं चल रही थी परसों? परसों हाँ याद आया, स्टूडियो नंबर 7 में थी वो शूटिंग। नहीं शूटिंग नहीं, वो अपनी क्या कहते हैं उसे, वो लॉन्च पार्टी। लॉन्च पार्टी? किस फिल्म की लॉन्च पार्टी थी? वो फिल्म का नाम रोशनी, डोराई साहब की फिल्म है, डीडीटी प्रोडक्शन। ये बताइए कितने बजे तक चली थी ये पार्टी? ये कोई तकरीबन रात को 1 बजे तक। 1 बजे तक? टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। 1 बजे वो लोग यहाँ से निकले और सीधा होटल ट्राइडेंट पहुंचे 2:15। 2:45 बजे वहां से निकले और 3:15 बजे वहां पहुंचे जहां उन्होंने वो एक्सीडेंट किया था। मैनेजर साहब जी, आप हमें प्रोड्यूसर दुराई का फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। जरूर। जी हाँ, मेरी नई फिल्म रोशनी की लॉन्चिंग पार्टी थी। क्या बता सकते हैं कितने लोग आए थे पार्टी में? गिने तो नहीं थे, यही होंगे कुछ 100-125 आदमी। आपकी पार्टी थी और आपको नहीं पता कि कितने लोग आए थे?
आपके पास गेस्ट लिस्ट तो होगी? हाँ हाँ, गेस्ट लिस्ट तो है ना, लेकिन उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आजकल फिल्मी पार्टियों में तो लोग दीवार कूद के भी अंदर घुस जाते हैं, और इस पार्टी में सिक्योरिटी भी नहीं थी। देखिए, जिस आदमी की हमें तलाश है उसकी पहचान हम आपको बता देते हैं, शायद आपको ध्यान में आ जाए। वो आदमी दाढ़ी वाला है, उसके गले में चेन है, उसके पास एक लाल रंग की गाड़ी है, और हाँ, उस रात उसके साथ 4 लोग और थे। उसके पास ये कीबोर्ड 22 मोबाइल फोन है, जिसका रिंगर कुछ इस प्रकार है। वो उस दिन पार्टी में रात को काफी देर से निकले थे, कुछ याद आ रहा है आपको? देखिए, आजकल तो सेल फोन और गले की चेन सभी के पास होती है, ये तो बताना मुश्किल है कि कौन था। आपने पार्टी में फोटो तो खींचे होंगे, है आपके पास? हाँ हाँ, लिए हैं, ये रहे। लेकिन अब तक इनको डेवलप नहीं किए। कोई बात नहीं, डेवलप हम करा लेंगे। इफ यू डोंट माइंड, इन्हें हम अपने साथ ले जाते हैं। मोबाइल जूते दिखाइए सर। नाइस परफ्यूम, इंपोर्टेड है? जी हाँ। कौन सा है? ब्रैडो। अच्छा, दे गला चेक करो। सर कोई निशान नहीं सर। जूते दिखाओ। मोबाइल है आपके पास? जी हाँ। दिखाइए। ये नहीं। थैंक यू। नहीं सर, जूते भी वैसे नहीं है। अच्छा, अभिजीत, इनमें से कोई नहीं है। इन्हें जाने दें सर। हाँ, जाने। प्लीज आप लोग कितने दाढ़ी वाले लोग आए थे उस मुहूर्त में? सर कुल मिला के 11 लोग थे। अच्छा, लेकिन उनमें से 3 लोग यहाँ नहीं आए। तो वो 3 जो नहीं आए वो कौन है? सर, हाँ। एक मिस्टर देवेश हैं, हाँ। जो इस समय लंदन में है। हाँ। एक मिस्टर कन्नन है जो मद्रास गए हुए हैं। हाँ। और एक मिस्टर नरोत्तम है। अच्छा, सर, हमने मिस्टर नरोत्तम के घर का नंबर काफी ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा। इसका एड्रेस है तुम्हारे पास नरोत्तम का? जी हाँ सर, है। बाकी लोगों का है सर। इन सब के घर में जाके चेक करो, हो सकता है वो लाल गाड़ी हमें मिल जाए। ये नरोत्तम का घर है सर। सॉरी सर। सर, हाँ, दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं। सुधाकर सर। फ्रेडिक्स सर। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, देखो नरोत्तम कहाँ गया है, और ये भी पता करो कि उसके पास कौन सी गाड़ी है। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले लेके आना जल्दी। सर। अच्छा, सर। घर में अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता है क्या, देखो। यस सर। और दया, सर, गैराज में जाके देखो, हो सकता है उसकी गाड़ी अंदर ही हो। अभिषेक, गाड़ी की आवाज है, गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही, कोई आ रहा है इस तरफ से। हमारे घर के बाहर गाड़ी किसकी है? कौन है आप लोग? और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अभिजीत, अभिजीत, ये वही है जिससे मैंने पकड़ा था। क्या बकवास? चुपचाप खड़े रहो। अभिजीत, देखो देखो, इसकी दाढ़ी है क्या? हाँ सर, दाढ़ी है। इसने वही परफ्यूम लगाया है। इसके पास मोबाइल है क्या? देखो, कीबोर्ड 22। हाँ सर, मोबाइल वही है, कीबोर्ड 22। गले में चेन है, गले में चेन है। हाँ सर, चेन है। देखो, गर्दन पे निशान है क्या? देखो, गर्दन उठा। हाँ सर, निशान है। जूते देखो इसके, जूते देखो। उठा। हाँ सर, वैसा ही जूता है। ये वही है जिसने उन भिखारियों को कुचला था। Man, he can't do anything. अभिजीत,
रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये जिंदा है सर। निर्दोष लोगों को कुचलता है गाड़ी के नीचे। अब सड़ो जिंदगी भर जेल में। प्लीज सर, आप ये पुलिस फोर्स छोड़ के नहीं जा सकते सर, प्लीज। सर देखिए, डॉक्टर ने आपसे कहा है कि ऑपरेशन के बाद आपकी आंखें ठीक हो जाएगी सर। सब फिर भी आप सर, आंखें ना होते हुए भी आपने केस सॉल्व किया ना। हाँ प्रद्युमन, मैं चाहूंगा कि तुम मत जाओ। नहीं सर, मुझे मालूम है एक अंधे आदमी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सर ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा सर। सर प्लीज, प्लीज मत जाइए सर। नहीं अभिजीत, सर, सर प्लीज सर। सर प्लीज रुक जाइए सर। सर प्लीज मत जाइए सर। जिस जगह के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल दिए, वो जगह छोड़ते वक्त एक नजर उसे देख भी नहीं सकता हूं। ये ठीक नहीं हुआ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।